मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके, फिर एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि विंग लड़कियों के कपड़े पहनकर अपने मेंशन में घूम रहा था। अब आगे नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग चेंग यानली के पास जाता है और कहता है, सीजे मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। हमारे विंग को क्या हो गया? क्या वो सच में शादी करने के बाद ठीक हो जाएगा ना? सीजे, मुझे लगता है हमें एक बार फिर विंग को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। सीजे, आपको क्या लगता है? यानली कहती है, आचिन तुम ठीक कह रहे हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों विंग को डॉक्टर के पास लेके आते हैं। जान चंग डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर पता नहीं हमारे विंग को क्या हो गया है, कभी कभार ये लड़कियों जैसी हरकत करता है। कल तो विंग लड़कियों की ड्रेस पहनकर घूम रहा था। डॉक्टर कहते हैं, अच्छा आप पेशेंट को अंदर बुलाइए, मैं देखता हूँ कि उसे क्या हुआ है। डॉक्टर के केबिन के बाहर यानली और विंग इंतजार कर रहे थे। जांगचंग केबिन के बाहर निकलकर दोनों को अंदर बुलाता है। विंग डॉक्टर की तरफ देखकर बहुत ही सेडक्टिव स्माइल दे रहा था। डॉक्टर यानली और जांगचंग को केबिन के बाहर भेज देते हैं, ये कहकर कि उन्हें विंग को चेक करना है। दोनों केबिन के बाहर चले जाते हैं। डॉक्टर विंग के पास जाता है और कहता है, इस स्माइल का मैं क्या मतलब समझूं? विंग कहता है, डॉक्टर जी आप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हो। इतना हैंडसम डॉक्टर देखकर तो मेरा दिल ही बेकाबू हो गया है। डॉक्टर विंग को गलत तरीके से टच करने लगता है, लेकिन विंग ईविल स्माइल करने लगता है। विंग डॉक्टर को बहुत मारता है। डॉक्टर के पूरे कपड़े फट जाते हैं। डॉक्टर कहता है, लेकिन तुमने मुझे मारा क्यों? मैंने क्या किया था? विंग कहता है, तुम अपने टेस्ट में फेल हो गए हो, तुम्हारे पास कोई भी पेशेंट सुरक्षित नहीं है। अगर तुमने अगली बार से किसी को गलत तरीके से टच किया ना तो एक बार मुझे याद कर लेना। तुम्हें शर्म नहीं आई किसी लड़की को गलत तरीके से टच करने में? डॉक्टर उसे बहुत ही हैरान भरी नज़रों से देख रहा था। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसने कब लड़की को टच किया। विंग रोता हुआ चेहरा बना के केबिन के बाहर चला जाता है। जियांग चैंग कहता है, ब्रदर क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? विंग कहता है, ब्रदर ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, इसने मुझे गलत तरीके से टच किया। जियांग चैंग को गुस्सा आ रहा था। वो कहता है, मैं इस डॉक्टर को नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगा मैं विंग को किसी और डॉक्टर से चेक करा लेता हूँ और पता चल जाए कि दूसरा डॉक्टर क्या कहता है। मुझे नहीं पता था ये डॉक्टर इतना बेकार है। इससे अच्छा तो पहला डॉक्टर ही था। जियांग चैंग केबिन के अंदर जाने वाला था, लेकिन विंग अपने ब्रदर को रोककर कहता है, ब्रदर घर चलो ना, मुझे ठीक नहीं लग रहा। तीनों हॉस्पिटल से बाहर चले जाते हैं। विंग के चेहरे पर एक इविल स्माइल थी। इधर केबिन में डॉक्टर चेयर के नीचे पड़ा था। जब नर्स डॉक्टर को बुलाने जाती है तो डॉक्टर की ऐसी हालत देखकर हैरान हो जाती है। नर्स कहती है, डॉक्टर क्या हुआ आपको? डॉक्टर कहते हैं, सवाल पूछना बंद करो और मुझे उठने में मेरी मदद करो। आज से मैं किसी को भी बुरी नज़र से नहीं देखूंगा। नर्स अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी कि फाइनली डॉक्टर को कोई मजा सिखा के गया। जियांग चैंग, यानली और विंग वापस मेंशन में आ जाते हैं। मिसेज जियांग दूर से सबको आते हुए देख रही थी, लेकिन मिसेज जियांग की हिम्मत नहीं थी कि वो विंग के पास जाए। जियांग चैंग विंग को कहता है, ब्रदर मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें डॉक्टर की बदतमीजी सहनी पड़ी। पहले मुझे डॉक्टर के बारे में सब कुछ चेक कर लेना चाहिए था। विंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, बस वो डॉक्टर ही ठीक नहीं है। जियांग चैंग कहता है, डॉक्टर ठीक नहीं है, इसका क्या मतलब? विंग कहता है, ब्रदर उसका करैक्टर ठीक नहीं है, मैं ये कह रहा था। मिस्टर जियांग सबको लिविंग रूम में बुलाते हैं और सबको बताते हैं कि विंग की शादी वेंचाओ से 2 दिन में हो रही है। विंग कहता है, अंकल मुझे अपने हॉस्टल रूम से कुछ सामान वापस लाना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। विंग हॉस्टल रूम में पहुँच जाता है। विंग जब अपने सामान को पैक कर रहा था तो अचानक से अपने आप में ही बात करने लगता है। वो कहता है, वी जाओ, हमारा सपना पूरा होने वाला है। हमने सपना सोचा था ना कि हम वैन मैंसन में शादी के बाद रहेंगे। देखो मेरा सपना पूरा होने वाला है। मैं अपने प्यार विंग के साथ वैन मैंसन में रहूंगी। तुम तो मेरे नहीं हुए थे, लेकिन मैं विंग को अपना बना के रहूंगी। वेंचा को रास्ते से हटा के मैं विंग को अपनी दुनिया में ले आऊंगी। आखिर मेरे विंग ने मुझे आई लव यू टू लिखा था। मेरे विंग ने मेरे लव लेटर का जवाब दिया था, जिसे मैंने अपने मरने से पहले अपने खून से तुम्हारे लिए लिखा था। देखो तुम्हें तो मेरे प्यार की कोई कदर नहीं थी, लेकिन मेरे विंग को थी। विंग को मैंने कई बार अपनी दुनिया में ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो लहंजा बार बार मुझे रोक देता था। पता नहीं उसमें कौन सी पावर है, उसके शरीर पर मेरा कोई जादू नहीं चलता, ना ही मैं उसके शरीर को काबू कर पाती हूँ। मैंने उसे कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार बच जाता है।
अगर विंग की शादी होनी ही है तो लेंजा से अच्छा वेंचाओ है, क्योंकि मैं उसे अपने इशारों पे नचा सकती हूँ। लेंजा मुझे कभी भी विंग को अपने साथ नहीं ले जाने देगा, लेकिन वेंचाओ मुझे रोक नहीं पाएगा। विंग अपने आप में बात कर रहा था कि तभी वो लव लेटर दोबारा विंग के सामने आ जाता है। विंग उस लव लेटर को उठा के अपने सामान के साथ रख देता है। विंग अपना सामान उठाता है और हॉस्टल रूम से बाहर निकल जाता है। लेंजा अभी कॉलेज में नहीं था, वो अपने घर गया हुआ था क्योंकि उसे जियांग फैमिली का जवाब जानना था। अभी लेंजा को कुछ भी बताया नहीं गया था। लेंजा को पूरा भरोसा था कि सब उसकी शादी के लिए मान जाएंगे। लेंजा जब अपने घर पहुंचता है तो उसे बताया जाता है कि विंग की शादी वेंचाओ से तय हो गई है। उन्होंने तुम्हारा रिश्ता ठुकरा दिया और विंग ने भी हाँ कर दिया। मिस्टर कुरैन कहते हैं जियांग फैमिली ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया। ऐसे भी हमारे लेंजा को बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। हमारा लेंजा कोई अच्छा डिजर्व करता है। लेकिन लेंजा बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई हो। उसका प्यार किसी और का बनने जा रहा था। कुछ समय बाद लेंजा किसी से कुछ नहीं बोलता, सीधा अपने रूम में चला जाता है। अपने रूम में जाने के बाद लेंजा तेज तेज के रोने लगता है। उसका दिल टूट गया था। लेंजा कहता है, विंग तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था तो क्यों तुम मुझसे फ्लर्ट किया करते थे? विंग, क्या तुम्हारे पास कोई दिल नहीं है? तुम ऐसे किसी और का दिल कैसे तोड़ सकते हो? मैंने तुमसे कई बार कहा मुझसे दूर रहा करो, लेकिन तुम मेरे पास आते रहे। तुमने मेरे दिल में अपने लिए प्यार जगाया। जब मुझे तुमसे प्यार हो गया तब तुम किसी और से शादी करने के लिए तैयार हो गए। विंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे छोड़ के किसी और से शादी नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें अपना बना के ही रहूंगा। मैं तुम्हारी शादी वेंचाओ से नहीं होने दूंगा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा कह के लेंजा अपने कमरे का सारा सामान फेंकने लगता है। लेंजा की नज़र उस लेटर पर पड़ती है जिसे विंग ने लिखा था, जिसमें उसने लेंजा से डेट पे जाने के लिए पूछा था। लेंजा ने वो लेटर सबकी नज़र से छुपाकर बहुत ही संभाल कर अपने पास रख लिया था। लेंजा उस लेटर को उठाता है और अपने सीने से लगाकर रोने लगता है। लेंजा विंग से बहुत प्यार करता था। उसने कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में विंग के लिए प्यार साफ नजर आता था। लेंजा का दिल विंग के लिए रो रहा था। वो विंग को पाना चाहता था, लेकिन अभी उसे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। लेंजा के रूम के बाहर मिस्टर कुरैन और लैंसी चैन दोनों खड़े थे। उन्हें भी लेंजा के रोने की आवाज़ आ रही थी। अब मिस्टर कुरैन को दुख हो रहा था। उन्हें लग रहा था कहीं उन्होंने गलत तो नहीं किया इस रिश्ते को मंजूरी ना देके। मिस्टर कुरैन अपने नेफ्यू से बहुत प्यार करते थे। उन्हें नहीं पता था कि लेंजा विंग से इतना प्यार करता है। वो अपने नेफ्यू को ऐसे रोता हुआ नहीं देख पा रहे थे। उन्हें सहन नहीं हो रहा था कि उनका नेफ्यू विंग के लिए इतने बुरे तरीके से रो रहा है। लैंसी चैन का हाल भी कुछ अलग नहीं था। वो तो अपने भाई से बहुत प्यार करते थे। लैंसी चैन ने तो अपनी पूरी कोशिश की थी कि वो लेंजा का प्यार उसे दिला सके, लेकिन जियांग ने वेंचाओ को चुना, तो इसमें लैंसी चैन क्या करे? लैंसी चैन लेंजा का दरवाज़ा खोलने वाले थे, लेकिन उसके अंकल लैंसी चैन को रोक देते हैं और कहते हैं उसे कुछ देर रोने दो, उसका मन हल्का हो जाएगा। मिस्टर कुरैन लैंसी चैन को लेकर चले जाते हैं। लेंजा रोते रोते सो जाता है। उसने अभी भी विंग के लेटर को अपने सीने से लगा रखा था। कॉलेज में नी हुसैन वेनिंग से कहता है, क्या तुम विंग की शादी में जाओगे? वेनिंग कहता है, मुझे तो लगता है हमें जाना चाहिए, लेकिन विंग वेंचाओ से शादी क्यों कर रहा है? मुझे तो वेंचाओ बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैंने तो सुना है लेंजा का रिश्ता भी उसके लिए गया था। ऐसे तो मुझे लेंजा भी अजीब लगता है, ना कभी स्माइल करता है ना कभी किसी से बात करता है। पता नहीं उसने विंग के लिए अपना रिश्ता कैसे भेज दिया। नी हुसैन कहता है, वैनिंग बस भी करो, तुम्हारे मन में तो बहुत सारे सवाल हैं। 2 दिन बाद हम चलते हैं विंग की शादी में, देखते हैं क्या पता विंग की शादी उसकी मर्जी के बिना हो रही है, क्योंकि विंग तो वेंचाओ को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसे तो वेंचाओ को देखते ही गुस्सा आ जाता था। देखा था ना उस दिन विंग ने वेंचाओ को कैसे धक्का दिया था। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा मेरे आसपास हो क्या रहा है, कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा। वेनिंग कहता है, छोड़ो, हमें क्या लेना इन सब बातों से। जियांग मैंसन में विंग की शादी की तैयारी चल रही थी। विंग अपनी शादी के लिए बहुत ही खुश नजर आ रहा था। ये देखकर जियांग चंग कंफ्यूज था। वो सोचता है कभी तो ये कहता है मुझे वेंचाओ से शादी नहीं करनी, और अभी देखो इसके चेहरे से तो स्माइल ही नहीं जा रही। विंग स्माइल करता हुआ बैंगल को टच कर रहा था। जियांग चंग इरिटेट होता हुआ कहता है, विंग क्या तुम अब बैंगल भी पहनोगे? मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम्हारे अंदर कोई लड़की की आत्मा घुस गई है।
कभी तुम्हें बैंगल पसंद आता है तो कभी तुम्हें लड़कियों की ड्रेस पसंद आती है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम डिप्रेशन का शिकार हो, लेकिन तुम्हारी ये सारी हरकतों को देखकर हम सब डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। विंग जियांगचैंग को गुस्से से देखकर अपने रूम में चला जाता है। विंग शीशे के सामने बैठकर कहता है, विंग बेबी, हमारी शादी होने जा रही है। क्या मैं अपनी पसंद के बैंगल भी नहीं पहन सकती? क्या हुआ अगर मेरी आत्मा तुम्हारे शरीर के अंदर है? लेकिन मेरे भी कुछ शौक है जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। तुम्हारे भाई को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगली बार तुम्हारे ब्रदर ने कुछ बोला ना, तो वेन चाओ से पहले मैं तुम्हारे ब्रदर को मार दूंगी। ऐसा कह के विंग तेज तेज की हंसने लगता है। उसके हंसने की आवाज़ कमरे के बाहर तक जा रही थी। जियांगचैंग को गुस्सा आ रहा था। वो अपनी सीजे से कहता है, सीजे, ये डिप्रेशन का शिकार नहीं है, ये पागल हो चुका है। इसे पागल खाने भेजो। मैंने इसे अभी डांटा और ये कमरे में जाकर इतनी तेज तेज की हंस रहा है। सीजे, ये हम सबको पागल कर देगा। क्या अगर किसी को डिप्रेशन होता है तो वो विंग की जैसी हरकतें करता है? यानली जियांगचैंग को शांत कराते हुए कहती है, आचिन, तुम शांत हो जाओ। तुम बिना मतलब के गुस्सा कर रहे हो। अगर विंग अपनी शादी के लिए खुश है तो तुम्हें भी उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। और विंग की शादी के बाद वो ठीक हो जाएगा। भरोसा रखो डॉक्टर की बातों पर। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। विंग की शादी का दिन आ जाता है। विंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, लेकिन उसका ऑरा कुछ अलग था, कुछ डार्क था। उसकी स्माइल मासूम नहीं थी, उसकी स्माइल में कई राज थे। एक एक करके वेन्यू में मेहमान आने लगते हैं। लहंजा भी इस उम्मीद के साथ विंग की शादी में जाता है कि वो इस शादी को रोक देगा। जब लहंजा पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने सोचा था विंग भी उसकी तरह दुखी होगा। लेकिन विंग तो बहुत खुश नजर आ रहा था। लहंजा अपने मन में सोचता है, विंग, मैंने सोचा था कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, लेकिन तुम इस शादी में इतने खुश नजर आ रहे हो तो मैं तुम्हारी खुशियों के बीच नहीं आऊँगा। नी होसेंग और वैनिंग भी वहीं खड़े थे। उन्हें भी कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर विंग वेन चाओ से शादी इतनी खुशी के साथ कैसे कर सकता है। उन्हें लहंजा को देखकर बुरा भी लग रहा था। हाँ, उन्हें लहंजा अजीब लगता था, फिर भी वो लहंजा की इज्जत करते थे। फिर भी वो क्या कर सकते थे? वो सिर्फ चुपचाप विंग और वेन चाओ की शादी ही देख सकते थे। लैन कुरन और लैन सिचन भी लहंजा को देखकर दुखी थे। वेन चाओ के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, क्योंकि उसने 2 प्यार करने वालों को अलग कर दिया था। लेकिन वेन चाओ को लगा था कि विंग इस शादी से दुखी होगा। विंग तो वेन चाओ को एक इविल स्माइल दे रहा था। वेन चाओ को थोड़ा सा डर लग रहा था। उसे अपने दिल में कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा था। वेन चाओ अपने मन में सोचता है, कहीं मैं ये शादी करके गलती तो नहीं कर रहा। मुझे विंग की स्माइल नॉर्मल नहीं लग रही, लेकिन मैं क्या कह के इस शादी से मना करूँगा। फिर वेन चाओ सोचता है, मैं ये क्या सोच रहा हूँ। मैं विंग से डर रहा हूँ। डरना तो विंग को चाहिए मुझसे। विंग और वेन चाओ की शादी हो जाती है। लहंजा वहाँ पर एक मूर्ति की तरह खड़ा था, जिसमें कोई भी इमोशन नजर नहीं आ रहे थे। विंग तो लहंजा की तरफ देख भी नहीं रहा था, जैसे वो लहंजा को जानता भी ना हो। वेन चाओ लहंजा के पास जाता है और कहता है, लहंजा, तुम मेरे मेंशन में इनवाइटेड हो। ऐसे तो तुम मेरे हस्बैंड को जानते हो, फिर भी मैं तुम्हें उसे पर्सनली मिलवाना चाहता हूँ। लहंजा कुछ नहीं बोलता। ये देखकर वेन चाओ को बहुत अच्छा लग रहा था कि फाइनली उसने लहंजा को हरा दिया था। उसने लहंजा से लहंजा का प्यार छीन लिया था। वेन चाओ विंग को लेकर अपने मेंशन में चला जाता है। विंग उस मेंशन को देखकर बहुत खुश हो रहा था। वो कहता है, फाइनली मेरा सपना पूरा हो गया। मेरा सपना था कि शादी के बाद मैं अपने प्यार के साथ इस मेंशन में रहूं। वेंचा उसे बहुत ही हैरान भरी नज़रों से देख रहा था। वो विंग से कहता है, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो और तुमने मेरे साथ रहने के सपने देखे थे। विंग उससे कहता है, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तो अपने विंग से प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। तुम तो कबाब में हड्डी बन के हमारे बीच में आ गए हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी गलती का एहसास तुम्हें जल्दी दिला दूंगी। वेंचाओ बहुत ही गुस्से में कहता है, विंग, अपना मजाक बंद करो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारा मजाक। और तुम लड़कियों की तरह बात क्यों कर रहे हो? ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम मुझे तंग करने का एक नया तरीका ढूंढ रहे हो या मुझे डराना चाहते हो? विंग कहता है, किसने कहा कि मैं मजाक कर रही हूँ? मैं तो तुमसे बिल्कुल सच कह रही हूँ। वेंचाओ कहता है, विंग, बस बहुत हो गया। आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तुम जाके तैयार हो जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। विंग अपने कमरे में चला जाता है। कुछ समय बाद वेंचाओ भी कमरे में पहुंच जाता है। विंग बहुत ही प्यार से कह रहा था, आ जाओ, लेकिन वेंचाओ डर के मारे बेहोश हो जाता है। पता नहीं वेंचाओ ने कमरे में ऐसा क्या देखा था। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।